राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुखी होंगे, बहुत खुश होंगे और लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। मैं सबके लिए ये आशा करती हूँ। जो लोग सुपर थैंक्स बाय करते हैं उन सबका ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ। आप लोग इतनी हेल्प कर रहे हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, सच में तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप लोग हेल्प करते रहें, सपोर्ट करते रहें। एक और चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जो लोग वीडियो लाइक करते हैं उनके लिए सच में थैंक यू सो मच। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपनी एनर्जी मुझ तक पहुँचाएँ, क्योंकि जब आप एनर्जी पहुँचाते हैं तो एक कम्युनिकेशन हम लोग स्थापित कर पाते हैं। आपकी एनर्जी आपके कमेंट से ही, आप चाहे जय माता दी लिखें या फिर ये बताएं रेजोनेट हुई, क्लेम करिए, या फिर नहीं हो रही है रेजोनेट, तो आप वो चाहे कुछ भी हो, जब आप छोटी सी भी बात शेयर करते हो ना तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है। ऐसे एक्सचेंज होना एनर्जी का बहुत ज़रूरी है। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी और अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा, और अगर कमेंट अभी नहीं किया है तो रीडिंग सुनने के बाद कर दोगे, लेकिन लाइक तो ज़रूर कर दिया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं मानकर चल रही हूँ आपने सब्सक्राइब अब कर लिया होगा। रैंडम अगर आज आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकॉन, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आती रहती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। चलिए, मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। हम देखते हैं आपके बारे में क्या चर्चा हो रही है और जो चर्चाएं हैं वो किस रूप में हो रही हैं, क्या है रीज़न, लोग क्यों इतनी बातें कर रहे हैं, आखिर क्या सारी चीज़ें हैं, वो हम सारी चीज़ें आज की रीडिंग में जानने वाले हैं। कार्ड मैंने शफल कर लिए थे, फिर भी मैं एक बार बोलूँगी, आप अपने ईश्वर को ध्यान में रखकर एक बार प्रे कर लीजिए कि सारी जो रीडिंग है वो आपके लिए एक मैसेज की तरह काम करे, आपको कहीं ना कहीं इससे कुछ गाइडेंस मिले। ओके, सो now I will pick few cards. This is general reading. It may and may not resonate with you. I can't claim that it will resonate with you, but yeah, if it will resonate with you, please don't forget to comment on this video. Okay, so one more thing is that if you want personal reading, then you can contact on this number 8840298154. आप इस नंबर को डिस्क्रिप्शन या फिर टाइटल बॉक्स में देख पाएंगे, जिससे आप संपर्क ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पर आप कांटेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी, आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, देन आई विल कॉल यू। ओके, सो चार्जेस आप पता कर सकते हैं। आपके बारे में लोग सोच रहे हैं गिल्ट, द मास्टर, लेटिंग गो, अंडरस्टैंडिंग, नथिंगनेस, और मैं और भी कार्ड आपको दिखा देती हूँ। फाइटिंग, अलोननेस, कंडीशनिंग, राइटनेस। ये कार्ड बहुत आता है आप में से, आई डोंट नो किसकी एनर्जी है। अपने आप ही गिर रहे हैं। द सोर्स, rebirth. Okay, so I have selected the cards for you. Now we will discuss about the cards. Okay, तो हम सबसे पहले बात करते हैं गिल्ट की। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में डेफिनेटली हुआ है, डेफिनेटली कुछ इतना सीरियस हुआ है। यू कैन सी दिस। ओके, कुछ इतना सीरियस हुआ है आपकी लाइफ में, इतना ज़्यादा, जो कि आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पे सवाल उठाता है, आपकी पर्सनैलिटी पे। कहीं ना कहीं लोग आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, बहुत जजमेंटल हो रहे हैं लोग आपके लिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग आपसे कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू आस्क। ओके, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं एक आपकी इमेज थी, एक इमेज थी आपकी, उस इमेज पे इतना बड़ा सवाल उठा कि कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि आप चीज़ों को यूं ही जाने दें। मतलब सबको ऐसा लगता था कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। हर चीज़ में आपको ना बहुत ही एक हाइप कर दिया गया था आपके लिए। आई एम सॉरी। तो
जब ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जिसमें मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए, या तो हो गई एज अ पर्सन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ कि आपको लगता है कि आपको अनफॉर्चुनेटली फंसाया गया, ब्लेम डाला गया आप पर, और आप वहाँ पे थोड़े से फंस भी गए थे थोड़े से, जिसकी वजह से आपको अभी तक गिल्ट है उस चीज़ का, या तो आप उस चीज़ का रिटर्न नहीं दे पाए हो। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि लड़ाई हो जाती है हमारी अगर किसी से, तो हम उसको जब तक अच्छे से जवाब नहीं दे ले करारा, तब तक हमें तसल्ली नहीं आती है ना। तो ऐसा ही है कि आपके अंदर दिमाग बहुत है, सारी चीज़ें हैं, सिचुएशंस इस हिसाब की हुई कि कहीं ना कहीं आप उस हिसाब से फाइट बैक नहीं कर पाए, या आपने इतना कुछ किसी के लिए किया, इतना कुछ किसी के लिए कि आपको ना ड्रैग कर दिया गया किसी चीज़ में या किसी चीज़ से, या तो आपको बिल्कुल बेदखल कर दिया गया, बिल्कुल एक तरीके से जैसे आपको ना सिरे से निकाल दिया गया। आपने सब कुछ किया, सब कुछ, उसके बाद भी आपको सिरे से ऐसे हटा दिया गया, ऐसे जैसे चाय में से मक्खी हटाते हैं, बिल्कुल। तो फिर आपको गिल्ट हो रहा है कि जब इतना दिमाग है, इतना सब कुछ है, तो फिर इतना बड़ा कैसे, मतलब ऐसा हो गया कि हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें कैसे घट रही हैं। आपको गिल्ट है इस चीज़ का कि मैंने समय पे क्यों नहीं सोचा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज़ का अब गिल्ट है, अब पछतावा है, हालांकि आप दिखावा भी कर रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपने लोगों को माफ़ कर दिया है, चीज़ों को जाने दिया है, इस चीज़ का आप बराबर बहुत अच्छी तरीके से दिखावा कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपको समझ आ रही हैं चीज़ें, अब आप कहीं ना कहीं उस लेवल पे हो, आपको कहीं ना कहीं ऐसी कुछ गाइडेंस भी प्रोवाइड हो रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्थिरता में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको तसल्ली मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आपके एंजल्स जो हैं, आपके एंसेस्टर्स जो हैं, वो कॉन्टिन्यूसली आपसे कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा है कि वो आपको कॉन्स्टेंटली मैसेज दे रहे होंगे, या तो आपको बर्ड्स दिख रही होंगी, बहुत ज़्यादा बर्ड्स दिख रही होंगी, या फिर ऐसा होगा कि आपके घर में घोंसला वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, छत पे बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसा है तो आप पानी वगैरह भी रख सकते हैं उनके लिए। अभी तो खैर बरसात का मौसम है हमारे यहाँ यूपी में, तो मतलब अभी बहुत स्पेशली आई एम फ्रॉम आगरा, तो यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, तो पानी की ज़रूरत है नहीं। बट जहाँ पर अगर गर्मी पड़ रही है, कहीं ऐसा है कि मानसून नहीं आया है, तो आप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है बर्ड्स परेशान हो रहे हैं इतना हैवी रेनिंग की वजह से, तो आप उनका शेल्टर अगर कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, हेल्प कर बेसिकली। तो उनको आप फूड अगर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी बर्ड फूड होता है वो आप कर दीजिए, आपके कर्म अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और कहीं ना कहीं जो आपको प्रॉब्लम दिख रही है, आपको लग रहा है कि कोई मैसेज है आप तक आना चाह रहा है और वो नहीं आ पा रहा, तो आप ये करके देखिए, आपको इंस्टेंट आंसर मिलेगा। अच्छा, ऐसे भी आंसर आपको मिलेगा जैसे आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, या व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर फेसबुक या यूट्यूब, आप आजकल शॉर्ट्स में भी स्क्रॉलिंग हो गई है आई एम सॉरी। तो वहाँ पर आप जब स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको रैंडम ऐसा कुछ मैसेज दिखेगा जो आपकी स्टोरी से बिल्कुल मैच होगा, और आपको लगेगा अरे यार मैं तो यही सोच रहा था, या मैं यही सोच रही थी, और ये तो इंस्टेंट मेरे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने डायरेक्ट इसको भेजा है, ठीक है। ये कार्ड बार बार मेरे हाथों से भी स्लिप हो रहा है, इसका एक रीज़न यही है कि अभी आपको बहुत कुछ समझना है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, लोगों को लग रहा है कि अब आपको पूरी तरीके से चीज़ें समझ आ गई हैं, कौन अच्छा है आपके लिए, कौन बुरा है, या जो वक्त है उसमें आपका किसने साथ दिया, किसने आपको छोड़ा, हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब उस चीज़ का जो है आपका माइंड जो है प्रिपेयर है। जैसे कई बार होता है ना कि हम पे जब तक ऐसी मुसीबत नहीं आती कि हमें, अगर जैसे आपको पता है मैं आपका साथ दूंगी, ठीक है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगी कि जहाँ पर आप मुझे चेक कर सको, तब तक आपका ट्रस्ट बना रहेगा। बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई और मैंने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, मैंने उस हिसाब से आपकी हेल्प नहीं की, तो एक कहीं ना कहीं माइंड में जो एक चीज़ें होती है वो क्लियर हो जाती है, प्लस गिल्ट भी होता है। गिल्ट इस चीज़ का होता है यार, हमने मतलब कितना समय बर्बाद किया ना इस इंसान पे भरोसा करके, अपना मतलब इतना आप किसी पे भरोसा करते हो और वो इंसान आपका साथ ना दे, तो सच में गिल्ट होता है। तो ठीक है, अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अब आपको अकल आई है, अब आपको गिल्ट हो रहा है, तो इट्स ओके, इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, सबको समय पर ही आती है, हम भगवान थोड़ी हैं, तो इट्स ओके। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। ओके,
बाकी ये कि कई बार ऐसा होता है, देखो आप ब्लैंक हो जाते हो, इट्स ओके। अगर लोग आपको ना जज कर रहे हैं कि आपकी सिचुएशन ख़राब रही है, आपका माइंड, आप जो क्रिएटिव थे, जो वो कहीं ना कहीं अब वो क्रिएटिवनेस नहीं रही है, कहीं ना कहीं अब वो दिमाग नहीं रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वो वर्क नहीं कर रही हैं, है ना, ऐसा अगर सोच रहे हैं लोग और ऐसा हुआ भी है तो उसमें बुराई क्या है। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है ना तो सबको दिखता है कि इसके चोट लगी है और इसको रेस्ट की ज़रूरत है और वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग वो कुछ नहीं कर रहे होते ना, ब्लैंक होते हैं, तो लोग उस चीज़ को मतलब ओके कह देते कि चलो ठीक है, फंक्शन नहीं कर सकते क्योंकि बेचारे एक्सीडेंट हुआ है, बीमार है, क्योंकि उनकी चोट दिख रही होती है। बट आपकी चोट दिल की है, तकलीफ़, प्रॉब्लम जो है आपकी हर्ट की है, तो सिर्फ वही लोग आपको समझ सकते हैं जो उस दर्द से गुजरे हैं, और लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो कष्ट खुद ना सहा जाए तब तक कभी किसी को नहीं पता चलता। हालांकि हाँ, मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनको सच पता होता है, जो बिलीव करते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं सारी सिचुएशंस पे। बाकी मुझे लगता है दूसरे लोग सिर्फ मज़े लेते हैं। तो अगर आपके शांत होने का, आपके ब्लैंक होने का या प्रोसेस ना करने का लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो उनको वक्त जो है वो जवाब देगा, और ऑलरेडी आपने देना शुरू कर दिया है। यू आर फाइटिंग बैक, आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो, ओके। तो काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं, काफ़ी लोगों को लग रहा है आप कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन काफ़ी लोगों को लग रहा है कि आप अपने अकेलेपन से लड़ रहे हो। अब आप लड़ रहे हो जैसे कहीं ना कहीं आपको सबसे अलग कर दिया गया है, कहीं ना कहीं एक लोगों ने आपको, एक ग्रुप ऑफ पीपल ने टारगेट किया, आपको साइड लाइन कर दिया, आपके सारे करे धरे का क्रेडिट खुद ले लिया, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है ना। तो उन लोगों से अब आप लड़ भी रहे हो, और ये सही समय है। और मुझे ऐसा लगता है अपने अधिकार के लिए यदि हमें अस्त्र शस्त्र उठाने पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अस्त्र शस्त्र, ये युद्ध की भाषा में मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी किसी पड़ोसी ने आपको हर्ट किया तो आप जाके चाकू लेकर कूद पड़ो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपका किसी से मतभेद है तो उस चीज़ पे खड़े रहने में कोई बुराई नहीं है, या आपको लगता है कोई रिश्ता बर्डन बन रहा है या जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म किया जा रहा है, तो आप वहाँ से ईजिली मूव ऑन कर सकते हैं। इट्स योर राइट, ओके। एक ख़राब रिश्ते में रहने से अच्छा है सेपरेट रहना, ठीक है, ओके। समय आपको बहुत स्पेशल कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ना बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके अंतर मन में थी, बहुत सारी चीज़ें जो आपके अंदर थी, बहुत सारी चीज़ें जो अब निकल कर आ रही हैं, जो बाहर आ रही हैं, और लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा फेज़ रहा है, बहुत ही बेकार ऐसा एक फेज़ रहा है, लेकिन उस सब के बाद एक ऐसा मौसम आया, एक ऐसा कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी ना बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई है। पहले जो इंसान सिर्फ गिल्ट में रहता था, दुख में रहता था, लोग, सबसे बड़ी चीज़ ये है जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं, लोगों की सोच है ये आपके प्रति, आप समझ रहे हैं। आपको इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स करने वाला, इतना ज़्यादा चैलेंजिंग पर्सन माना जाता था, उसके बाद आपने सब चीज़ को छोड़ा, एक अंडरस्टैंडिंग आई आप में, आपने लेट गो किया, लड़ाइयाँ की, अकेलापन सहा, दर्द सहा, और फिर सबसे आप फाइट बैक करके वापस आए और एक नए रूप में वापस आए। और आज आप एक खड़े हुए हैं ना, एक ऐसे रूप में आप खड़े हुए हैं कि आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है कि सच में वो पर्सन मैं ही था या मैं ही थी। इतना बदलाव आप में आ गया, और लकीली बहुत पॉजिटिव बदलाव है ये, और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को प्रदर्शित कर रहा है कि जो ये आपका नया रूप है। अगर मैं इस रूप में देखूँ ना, मुझे अब आई डोंट नो बट आई कैन फील द पावर ऑफ गॉडेस माँ दुर्गा की स्ट्रेंथ आपको मिली है, और श्री कृष्ण जी का छल थोड़ा सा मिला है, थोड़ा सा दिमाग मिला है, थोड़ा सा वो नॉटीनेस मिली है, और एक होता है ना जैसे बचपन होता है ना, एकदम रिवाइव हो जाता है, ऐसा लग रहा है बस अभी अभी जन्म हुआ है। क्योंकि जो पुराना, जो अकेलापन था, जो ओल्ड पर्सनैलिटी थी, जो एक सबसे धक्के खा कर हो गया था ना कि मन बिल्कुल छलनी हो गया था, प्रभु ने वो सब कुछ ठीक कर दिया। एक आपके अंदर ऐसी स्फूर्ति भरी है, इतने प्यारे से आपको इंसान बनाया और आपकी सोच बदली। इतना टफ टाइम था आपका, इतना टफ, और आपने यूँ गुजार लिया। आपको पता है क्यों गुजारा? क्योंकि माता रानी की कृपा थी आप पे, और अब तो लड्डू गोपाल की भी कृपा मुझे दिख रही है। मतलब आप समझ रहे हो कॉम्बिनेशन, व्हाट अ कॉम्बिनेशन।
इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, प्रभु और माता रानी ऐसी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। और मैं सच में आशा करूँगी उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी जो भी मतलब सच में सब कृपा उनकी आप पर पूरी तरीके से बनी रहे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपने ना बहुत कुछ सहा है। कॉन्स्टेंटली जो आपका बैड फेस था ना, आपके एंसेस्टर्स जो थे आपको सपोर्ट कर रहे थे, लगातार वो लगे हुए थे आपको, बस आपको थामने के लिए, क्योंकि ऐसा फेस भी आया होगा आपकी लाइफ में जहाँ पे आप बिल्कुल टूट गए होंगे। और लोगों का काम है जज करना, तो लोगों ने बखूबी आपको जज किया है, ये भी चीज़ यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। तो उनके लिए जो इतने जजमेंटल है, उनके लिए मैं बस एक ही बात कह सकती हूँ कि बेटे सबका समय आता है, ठीक है, तो आपका समय आ गया है। माता रानी कह रही हैं पुत्र पुत्री, अब आप जो कोई भी हैं, माता रानी के लिए तो पुत्र पुत्री हैं, चाहे आप 60 साल के हो जाएं, 80 के हो जाएं, एक माँ के लिए उनका बच्चा बच्चा ही रहता है। तो माता रानी तो हमारी ये जो मेन माता है ना, यानी कि जो एक ईश्वर है, जो एक एनर्जी का पुंज है, जो वो यूनिवर्सल जो है मतलब ग्रोथ है, जो यूनिवर्सल ग्रोथ या यूनिवर्सल गॉडेस कह लो जिनको, जिनसे ये सृष्टि, जिनकी ऊर्जा से ये सृष्टि चल रही है, बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, डेवलप हो रही है, वो ऊर्जा, वो मेन शक्ति जो है वो हमारी माँ है। वो मेन शक्ति जिनके हम सब अंश हैं, ये पृथ्वी, ये जल, हम, ये जितने तत्व हैं, पंच तत्व, सब उसी में, उन्हीं में विलीन है। तो उनकी ऐसी कृपा है कि अब आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। आपके जो दुश्मन हैं वो हाहाकार कर जाएंगे, उनका जो दिल है दहल जाएगा। आपकी जो ये स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है ना, इनफैक्ट ये लोग भी सोच रहे हैं कि आपका जो ये नया रूप है ना, ये काफ़ी अमेजिंग है। और लोग सच में इस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं कि पहले ये पर्सन कितने दब्बू किस्म के थे, इतना दिमाग होने के बाद भी कभी खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, बहुत डिपेंडेंट से थे। बट आप अब जो हो, अब आप दूसरे आपके लिए मैटर नहीं करते कि कौन क्या कह रहा है। आपके लिए अब जो मैटर करता है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका अपना जो जीवन है, जो अपनी जो सुख के क्षण हैं, जो पीसफुलनेस है, वो आपके लिए बहुत मैटर करती है। और आप यहाँ में मुझे दिख रहा है आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, आप अपना अच्छा सोच रहे हो। तो ऐसे इंसान को प्रभु हमेशा अपनी कृपा में रखते हैं। और मैं दुआ करूँगी राधा रानी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे, प्रभु जी सदैव आपको अपनी शरण में रखें। और ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार देते रहें, साथ निभाते रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको लग रहा हो कि हाँ हमसे रेजोनेट हुई है, तो कृपा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, वहीं बराबर में बेल आइकन होगा, सबको आप ऑन कर दीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट मिले। जैसे ही अपडेट मिला करें आप फटाफट से उसे क्लिक कर लीजिए। जिसे आप शेयर करेंगे वीडियो तो मेरा बहुत समर्थन होगा। सुपर थैंक्स बाय करेंगे तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुपर थैंक्स भी बाय कर लिया करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।